देखिएगा दोस्तों, आज हम हाई स्कूल जो लोग कर रहे हैं उनके लिए हम लेकर आए हैं प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी बताया है। तो सबसे पहले इसमें देखिएगा पहला क्वेश्चन है क्या हमारा। तो पहला क्वेश्चन में हमारा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में गुणनफल के रूप में व्यक्त करो कि व्यक्त कीजिए। तो इसमें क्या करना है, हमारी जो निम्नलिखित संख्याएं हैं उनको गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो आइएगा देखेंगे कैसे व्यक्त किया जाता है। अगर जो लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखना चाहते हैं तो वो हमारे परिचय तो हमारे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं। तो आइएगा इसमें हम इस सवाल नंबर पहला देखते हैं। पहले में दिया गया हमारा 140। कितना दिया गया है? 140 दिया गया। अब 140 के क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? गुणनखंड। तो गुणनखंड कैसे निकालते हैं देखिएगा। 140 किससे विभाजित हो रहा है? 2 से विभाजित हो रहा है। किससे विभाजित होगा? 2 से विभाजित होगा तो 2 से करेंगे। 2 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा? 70 आ जाएगा। कितना? 2 सत्ते 14 हो जाएगा। 7 यहाँ पर आ गए और 7 आने के बाद बचा क्या हमारा? 0 0 उतार लेंगे, फिर 2 से करेंगे। अब क्या 2 का पारा 7 में कितनी बार जा रहा है? 3 बार। बचेगा 1, यहाँ हो गए 10। 2 पंचे 10, 5 आ गए। अब किससे विभाजित होगा? 3 से होगी। नहीं, किससे होगा? अब 3 से 5 से करेंगे। 5 सत्ते 35, यहाँ पर 7 आ गए। अब क्या किससे करेंगे? 7 किसके टेबल में आते हैं? 7 के। 7 से करेंगे। यहाँ पर कितना आ गया? 1 आ गया। अब देखिएगा इसके क्या निकालने से, गुणन फल। तो गुणन फल देखिएगा इसका कितना आएगा? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अगर इनकी गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 140 ही आएगा। कितना आएगा? 140। अगर इसको छोटा करना चाहे तो क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7। मल्टीप्लाई तो 140 आएगी। यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला हमारा सवाल है, सेकंड नंबर में दिया 156। तो 156 के गुणन फल निकालेंगे, यानी गुणनखंड करेंगे। देखिएगा 156 के करेंगे तो किससे कटेगा? सबसे पहले देखिएगा, अगर जिसकी इकाई का अंक सम हो तो वो सम संख्या से क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। तो इकाई का अंक क्या है? सम है। तो 2 से सम संख्या यानी 2 से विभाजित। 2 से काटेंगे, 2 से जब विभाजित करेंगे, 2 का पारा 15 में कितनी बार जाता है? हमारा 7 बार। बचेगा कितना? 1 हो गए 16। 2 अट्ठी 16। अब यहाँ पर 78 है, अभी 2 से विभाजित हो रहा है, फिर 2 से 39 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 39। अब देखिएगा किससे विभाजित होगा? 2 से होगा नहीं। अब किससे विभाजित करेंगे? 3 से विभाजित करेंगे। 3 से विभाजित करिएगा। 3 इक्कन 3 तिया 9 हो गया। अब बचे कितने हमारे? 13 बचे। कितने बचे? 13। 13 का पारा 13 में कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। अब इसके देखेंगे गुणनफल क्या आता है। गुणनफल इसका 156 ही आएगा। कितना आएगा? 156 ही आएगा। गुणनखंड देखिएगा, गुणनखंड क्या आएंगे? 2 गुणे 2 गुणे 3 आएगा। 156 ही आएगा। कितना आएगा? 156 ही आएगा। गुणनखंड अगर हम सही शॉर्ट छोटे तरीके में लिखना चाहें तो देखिए, 2 2 बार है तो 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13। ये क्या हो जाएगा? यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है। अगला है हमारा, कितना है? 3825। तो 3825 के निकाल लीजिएगा। देखिएगा 3825 सबसे पहले 2 से विभाजित होगा नहीं, क्योंकि इसकी इकाई का अंक क्या है? विषम है। विषम है तो 2 से विभाजित नहीं होगा। तो देखेंगे 3 से होगा या नहीं। तो 3 से विभाजित करने के लिए सभी संख्याओं को का योग कर लेंगे। अगर उसका योग भी 3 से विभाजित हो रहा तो संख्याएं भी विभाजित हो जाएंगी। 3 8 3 11 11 और 2 13 13 5 कितने होते हैं? 18। तो 3 के पारे में 18 आते हैं। तो हमारा ये 3825 भी क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। तो 3 से करिएगा। 3 इक्कन
3 दूनी 6, बचे 2, हो गए कितने 22, 3 सत्ते 21, बचा 1, 15 हो गए, 15। अब की देखिएगा कटेगा 3 से, देखिएगा कभी कट जाएगा, 3 से काटिए, 3 चक्कू 12, 3 का पहाड़ा 7 में कितनी बार जाएगा 2 बार, 3 दूनी 6, बचेगा 1, हो गए 15 तिपच 15। अभी देखिएगा, अब देखिएगा 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। अब देखिएगा यहाँ पर 4 2 6 और 6 5 11, तो 3 से नहीं कट रहा। अब किससे काटेंगे 5 से, 5 का पहाड़ा 4, देखिएगा 4 में जाएगा 40 में पड़े कन्वर्ट, 40 बच्चे कितने 2 पचम 25। अब किससे काटेंगे, अभी 5 से कटेगा, 5 इक्कन 5, 5 सत्ते 35। अब फिर किससे काटेंगे 17 से काटेंगे, 17 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 1 बचेगा। अब देखिएगा इसका गुणनफल देख लेंगे, गुणनफल 3825 ही आएगा, और गुणनखंड क्या आएंगे 3 गुणे की घात 2, 5 भी हमारा 2 बार, तो 5 की घात भी 2 गुणे 17। और गुणनफल गुणन अगर फल देखा जाए तो कितना आएगा 3825 आएगा, इसीलिए हमने गुणनफल लिखा नहीं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है हमारा 5005। तो इसको हटाकर देख लेते हैं 5005 कैसे, कौन सा। अब देखिएगा 5005, तो इसको हटा देते हैं इस वाले सवाल को। अब देखेंगे हम 5005 को कैसे करेंगे। तो हमारा 4 नंबर सवाल है 5005, कितना है 5005, तो करिएगा। अब देखिएगा सबसे पहले किससे कटेगा, 5 से ही कटेगा, 3 ना ही 2 से कटेगा, ना ही 3 से कटेगा। तो क्यों 5 5 10 होते हैं, इसीलिए कटेगा नहीं, 10 पढ़ा 10 किसके टेबल में आता नहीं 3 के। 5 इक्कन 5, बचा कितना, बचे 2 जीरो लिख लीजिए। अब किससे कटेगा 5 इक्कन 5। अब देखिएगा किससे कटेगा, तो देखिए अब देखिएगा किससे कटेगा, 7 से कटेगा। 7 7 इक्कन कितना 7, बचेंगे 3, 30, 7 चक्कू 28 होते, बचे 2, 7 21। अब कितना बचा 143। अब 143 देखिएगा किससे कटेगा, 143। अब देखिएगा हम किससे काटेंगे, इसको 11 से विभाजित करेंगे। 11 का पहाड़ा 14 में कितनी बार जाता है, 1 बार जाएगा, बच्चे कितने 3 हो गए 33, 11 33। अब किससे काटेंगे 13 से। अब देखिएगा यहाँ पर कितना बचेगा 1। अब इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये क्या हो गया हमारा, ये गुणनफल अगर ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा इसका, इतना हो जाएगा। गुणनखंड क्या होंगे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। उसके बाद है हमारा 7429। अब देखेंगे 7429 किससे कटेगा, तो देख लीजिएगा। 5 नंबर में 7429, देखिएगा 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। देखिएगा 7 4 कितने होते हैं, 11 और 2 13 और 9 कितने हो जाएंगे, 13 और 9 कितने हो गए 21, 22 हो जाएंगे। तो 3 से कटेगा नहीं। अब किससे कट देखेंगे, 3 से भी नहीं, 5 से भी नहीं कटेगा, उसके बाद 7 से भी नहीं कट रहा, क्योंकि 7 इक्कन 7 7 6 42 9 बच रहा। अब देखेंगे हम 13 से, देख रहे 13 से देखिएगा कटेगा या नहीं कटेगा। तो 13 से, 13 का पहाड़ा 13 65 होते हैं, 65 बचे कितने हमारे पास 9 बचे, कितने बचे 13 बचे 65, 9 बचे 13 दूनी कितने हो गए 26, 13 दूनी 26, बचे कितने 7।
देखिएगा 13 से भी नहीं कट रहा, तो अब किससे काट के देखेंगे? 17 से देख लीजिए, किससे काटेंगे? 17। तो 17 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 17 चक्कू 68 होता है, बचेंगे 6 हो गए 62, 17 तिया 51। कितने हो गए? 17 तिया 51, बचे कितने हमारे? 11 बचेंगे। 17 सत्ते 119। अब किससे काटेंगे हम? 19 से काटेंगे। किससे? 19। अब 19 से काटेंगे 19 तो कितने बचेंगे? 19 दूना 38, 19 दूना 38, बचे 5 हो गए 57, 19 तिया 57। अब किससे काटेंगे? 23 से। 23 से काटेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1। अब इसके अगर गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आएंगे? 17, 19, 23। अगर गुणनफल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 17 गुणे 19 गुणे 23 बराबर कितना आएगा? 74, 29। और अगर गुणनखंड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर? तो इसका यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले वीडियो में इसका सेकंड क्वेश्चन समझाने वाले हैं। जो लोग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, और जिससे उनके पास हमारा अगला वीडियो भी पहुंच सके। अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कमेंट अवश्य करें, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करते रहें।